अस्सलाम वालेकुम सातवीं जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अजीज़ तलबा, आपके निसाब इस्लाही उर्दू ग्रामर में शामिल सबक नंबर 8 गलत और सही इमला सफ़ा नंबर 22 पर ये सबक दिया गया है। इमला के माने हैं हम किस तरह लफ्ज़ों को लिखते हैं। गलत इमला का मतलब है कि जिस तरह हमने यहाँ पे अल्फाज लिखे हैं ये गलत तौर से लिखे गए हैं, और सही इमला के माने हैं कि ये अल्फाज जो हैं ये सही तौर से, यानी इन अल्फाज को ऐसे ही लिखा जाता है। पहला लफ्ज़ है सया। सया का लफ्ज़ जो यहाँ पे लिखा है ये दुरुस्त नहीं है। सया इस तरह, सया के माने है सैर व तफरीह करने वाला। सैर व तफरीह करने वाला जो इसको सया कहते हैं, और सया को इस तरह लिखा जाता है, इस तरह सया को नहीं लिखा जाता है। अगर हम सया इस तरह लिखेंगे, इसको हम इंग्लिश में विजिटर कहते हैं, तो ये गलत है। इस तरह सया को लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है आम, और यहाँ पे भी आम लफ्ज़ लिखा है, यहाँ पे भी लफ्ज़ आम लिखा है। आम के माने जो खास ना हो, यानी जो खास ना हो इसको हम आम कहते हैं। अगर इस तरह लिखा जाएगा तो गलत है, और ये एन से लिखा जाता है आम, तो ये ठीक है। यहाँ पे सही इमला की जेल में जो अल्फाज दिए गए हैं ये अल्फाज आपको याद रखने हैं। और तीसरा लफ्ज़ है हराम, और यहाँ पे भी लफ्ज़ हराम लिखा है, लेकिन ये हराम जो है ये से नहीं लिखा जाता बल्कि हाई से लिखा जाता है। जो जायज़ ना हो इसको हम हराम कहते हैं, और इस तरह लिखा जाता है। और इस तरह जो ये गलत इमला है, इस तरह नहीं लिखा जाता है। अगर इस तरह हम हराम लिखेंगे तो गलत है, बल्कि हाई से ये हराम लिखा जाता है। इसके बाद लफ्ज़ इमारत है, यहाँ पे भी इमारत। इमारत कहते हैं बिल्डिंग को, बिल्डिंग, लेकिन ये एन से लिखा जाता है, अलिफ से इमारत नहीं लिखा जाता है। इसके बाद लफ्ज़ बाद है, यहाँ पे भी बाद। बाद के मतलब फ़ौरन जो काम हम करते हैं, किसी काम के फ़ौरन जो दूसरा काम होता है इसको हम कहते हैं बाद, यानी आफ्टर। तो ये इस तरह लिखा जाता है, इस तरह नहीं लिखा जाता है। सही इमला ये है, ये गलत इमला है। इसके बाद लफ्ज़ हाल है, और यहाँ पे भी हाल। हाल दौरे हाजिर को कहते हैं, प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं इसको हाल कहते हैं। तो हाल हाई से लिखा जाता है, है से नहीं लिखा जाता है। तो हम गलत और सही इमला का लेसन पढ़ रहे हैं। इससे पहले कुछ अल्फाज मैंने आपको बताए जो आपकी किताब में शामिल हैं। अब और कुछ अल्फाज हैं। लफ्ज़ है सदा, यहाँ पे भी लफ्ज़ सदा है। सदा के माने हैं आवाज़। अगर हम आवाज़ लफ्ज़ जो हम सदा लिखते हैं ये दुरुस्त लफ्ज़ है, यहाँ पे मैंने दुरुस्त तरीके से लिखा है। अगर हम आवाज़ के लिए हम सदा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और इस तरह लिखेंगे तो ये गलत है। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है बाज़, और यहाँ पे भी बाज़। बाज़ के माने हैं कुछ, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं, इसका मतलब है कुछ लोगों का ख्याल है, यानी ये बाज़ जो है इस तरह लिखा जाता है। अगर हम कुछ के जेल में ये बाज़ लिखेंगे तो ये गलत इमला है, और दुरुस्त इमला ये है। और इसके बाद लफ्ज़ गम जो है, गम गैन से लिखा जाता है, गाफ से नहीं। ये गाफ से जो लिखा जाता है ये दुरुस्त लफ्ज़ नहीं है, बल्कि गम यानी दुख की कैफियत गम को कहते हैं, और गम इस तरह लिखा जाता है, इस तरह ये जो है ये गलत इमला है। इसके बाद लफ्ज़ हलाल, और यहाँ पे भी हलाल जो लिखा है ये गलत लफ्ज़ है। यानी अगर हम हलाल है से लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, बल्कि हलाल यानी जो जायज़ हो या जायज़ काम जिसको हम हलाल कहते हैं ये हाई से लिखा जाता है से नहीं लिखा है। और ये है से जो अल्फाज लिखा गया ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत इमला है, और ये सही इमला है। इसके बाद लफ्ज़ सूरज है। सूरज जो है सीन से लिखा जाता है, स्वाद से नहीं लिखा जाता है। अगर हम स्वाद से लिखेंगे तो गलत इमला है, सीन से लिखेंगे तो सही इमला है। और सूरज जिसको हम आफताब कहते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फाज है ये गलत इमला है, और यहाँ इस तरफ जो है ये सही इमला है, और इसके माने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे। और एक बात है वो ये कि कुछ अल्फाज होते हैं जो इस तरफ आते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग अगर हम इमला में गलती कर डालते हैं तो इनकी मीनिंग जो है वो तब्दील होती है, यानी इसके माने जो है वो बदल जाते हैं। इसलिए हमें लिखने में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस लफ्ज़ को किस तरह लिखा जाए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।